संगीतमाला भाग 24। हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत पद्धति। भारतीय संगीत उत्तरी यानी हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी यानी कर्नाटक संगीत प्रणालियों में प्रस्फुटित होता है। अब इसके बारे में हम लोग जाने कि किस प्रकार किन सीमाओं तक इनको हम उत्तरी या दक्षिणी संगीत मानते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति। संगीत की यह पद्धति तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, कर्नाटक को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित है। दक्षिणी यानी कर्नाटक संगीत पद्धति। संगीत की यह पद्धति दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। इन दोनों पद्धतियों का मूल स्रोत एक ही है, अर्थात दोनों का उद्गम सामवेद से है तथा भारत के नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर यह है। 13वीं व 14वीं शताब्दी के उत्तर पश्चिम भारत पर तुर्क, मंगोल, अफगानी तथा ईरानियों के आक्रमण के कारण उत्तरी भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। केवल यही नहीं, समस्त भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था। इन राज्यों के अंतर पारस्परिक फूट और जो स्थानीय देशी राजा थे हमारे, इनमें आपस में अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने और पड़ोसी राज्य पर अधिकार जमाने का प्रयास होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण अनेक विद्वान तथा गुणी लोग दक्षिण की ओर पलायन कर गए। दक्षिणी शासकों ने उनका स्वागत किया और संरक्षण दिया। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के विशेष प्रयत्न से कर्नाटक संप्रदाय उत्पन्न होकर बड़ा हुआ तथा दिल्ली के मुगल बादशाहों के आश्रय में उत्तर भारत का संगीत संप्रदाय यानी हिंदुस्तानी संगीत के नाम से बढ़ने लगा। वास्तव में ये दोनों संगीत पद्धतियां एक ही रथ के दो पहियों के समान हैं। संत पुरंदरदास, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, पुंडीर विठल, सोमनाथ, त्यागराज, श्यामा शास्त्री आदि महान विभूतियों ने अपना योगदान देकर कर्नाटक संगीत को समृद्ध किया। संत पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के जनक कहलाते हैं। अमीर खुसरो, स्वामी हरदास, तानसेन आदि ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को समृद्ध किया। इस प्रकार जो हमारा संगीत है भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसके उत्तर और दक्षिण की सीमा रेखाओं का हम घेरा जान पाते हैं। अब हम इन दोनों पद्धतियों में यानी हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत पद्धति की जो समताएं हैं उन्हें जानते हैं। भातखंडे जी ने भी इनका उल्लेख काफ़ी किया है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों पद्धतियों की समानताओं को जानें। इन दोनों पद्धतियों में एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानी जाती हैं तथा इन्हीं से सप्तक के 12 स्वरों की उत्पत्ति मानी जाती है। रागमाला के आरंभ में श्रुतियां, स्वर इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। इन दोनों पद्धतियों में शुद्ध तथा विकृत मिलाकर 12 स्वर माने जाते हैं।
इन दोनों पद्धतियों में सप्तक के 12 स्वरों से थाट की उत्पत्ति मानी जाती है। दोनों ही पद्धतियों में राग सिद्धांत की मान्यता है तथा दोनों ने थाट को लेकर उसके अंतर्गत रागों का वर्गीकरण सिद्धांत स्वीकारा है। इनमें रागों को जातियों में बांटने का नियम है। दोनों पद्धतियों में किसी भी राग में म और प स्वर, मध्यम और पंचम स्वर एक साथ वर्ग नहीं हो सकते। इन दोनों ही पद्धतियों में आलाप तान के साथ माना जाता है। राग रागनी वर्गीकरण तथा मेल राग वर्गीकरण दोनों पद्धतियों के विद्वानों ने प्रतिपादित किया। इन दोनों पद्धतियों में राग गायन समयानुसार होता है। इनका समय निश्चित किया गया है। इन समानताओं के बाद अब हम इनमें जो भेद है, जो इनकी विभिन्नताएं हैं, उनको जाने तो और रोचकता हमको इसमें दिखाई देगी। सबसे पहले हम जाने जो इनके मेलों के नाम हैं। मेल, उनके नामों में किस प्रकार का अंतर है। भातखंडे जी ने जो हिंदुस्तानी रागों के 10 थाट या मेल बनाए थे और कर्नाटक संगीत के जो 10 थाट हैं उनके नामों का अंतर देखिए। पहले हिंदुस्तानी पद्धति के नाम हम बोल रहे हैं, सुनिए। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी, तोड़ी। अब कर्नाटक में इन्हीं को क्रम से सुनिए। धीर शंकराभरण, गद्य कल्याणी, हरिकाम्बोज, माया मालव गौड़, कामवदनी, बगनक्षय, खरहर प्रिया, नट भैरवी, हनुमत तोड़ी, शुभपंतु बराली। इस प्रकार इन रागों की विभिन्नताएं हैं। इन्हें जो थाटों की, इन्हीं से इनके आश्रय राग निकलते हैं। अब इनकी जो दूसरी विभिन्नता है, ये दोनों पद्धतियां अपने आप में स्वतंत्र हैं। फिर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध स्वर सप्तक जो है बिलावल है। सारे गामा पाधानी तो बिलावल थाट बिलावल हो जाता है। वहीं कर्नाटक में जो है इसका शुद्ध थाट जो है मुखारी मेल है। मुखारी उसे कहा जाए। इन दोनों पद्धतियों के स्वरों के नामों में अंतर है, इसको भी हम जाने। हिंदुस्तानी में जिसे सा कहते हैं, कर्नाटकी स्वर में भी वह सा है। अब इनको बाकी स्वरों को हम देखें। हिंदुस्तानी के हैं सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, पंचम प, धैवत, कोमल कोमल धैवत माने इसको। फिर शुद्ध ध है, कोमल नी है, शुद्ध नी है। अब कर्नाटकी में इनके नाम इस प्रकार से हैं। सा के बाद शुद्ध रे, फिर पंचश्रुतिक रे अथवा शुद्ध ग, फिर पंचश्रुतिक रे अथवा साधारण ग, फिर अंतर ग, फिर शुद्ध म, फिर प्रतिमा, फिर प, फिर शुद्ध ध, फिर पंचश्रुतिक ध अथवा शुद्ध नी, फिर षटश्रुतिक ध अथवा कौशिक नी, फिर काकली नी। इस प्रकार इनके स्वरों का अंतर दिखाई देता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वर की स्थिरता और गंभीरता पर विशेष ध्यान दिया गया है, जबकि कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वर की चंचलता और गमक पर ध्यान दिया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की चीजें हिंदी, उर्दू, ब्रजभाषा, पंजाबी एवं मारवाड़ी आदि भाषाओं में होती हैं, लेकिन कर्नाटक संगीत पद्धति में ये चीजें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं में होती हैं। तो इनमें भाषाई अंतर हमको स्वाभाविक रूप से मिलता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में
ताल वाद्य तबले का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत पद्धति में ताल वाद्य मृदंग का प्रयोग तो होता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों के मुख्य 3 जातियां हमने जानी हैं: संपूर्ण, साडव और औडव। कर्नाटक में संगीत पद्धति में 5 जातियां हैं: संपूर्ण, साडव, आडव, बक्र और संकीर्ण। इस प्रकार हम भारतीय संगीत की उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दक्षिणी यानी कर्नाटक संगीत पद्धति के बारे में समझ पाते हैं। इनको समझने के साथ बहुत इसका आनंद है और कहीं ना कहीं इन दोनों पद्धतियों का आपस में जो